देश भर में बसंत पंचमी के पावन पर्व की धूम है। मंदिर और तीर्थ स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से हरिद्वार तक आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते हुए नजर आए। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की आराधना की। ज्ञान की देवी की उपासना करते हुए भक्तजन नजर आए। तो देखिए, बसंत पंचमी का पावन पर्व है आज और देश भर में बसंत पंचमी की धूम देखी जा रही है। मंदिरों और तीर्थस्थलों पर आस्था का पर्व जो है, श्रद्धालु पहुंचते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रही हैं। तो देश भर में बसंत पंचमी की धूम है और ऐसे में देखिए, महाकुंभ का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। मंदिर और तीर्थस्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। प्रयागराज से हरिद्वार तक आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं। तो ज्ञान की देवी की उपासना करते हुए भक्तजन नजर आए। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की आराधना की है। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। हरिद्वार में किस तरीके से धूम है बसंत पंचमी की और यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज देखिए काफी खास दिन और ऐसे खास मौके पर और भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकुंभ में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो दो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि आज एक बसंत पंचमी के पर्व पर लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर भी आ रही हैं और ज्ञान की देवी की उपासना करते हुए भक्तजन नजर आ रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की ने मां सरस्वती की आराधना की। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार की आप तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें देखिए। और बसंत पंचमी का जो दिन है वो बेहद खास होता है। ऐसे में सभी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मां सरस्वती की पूजा भी कर रहे हैं। तो ये तो कुछ तस्वीरें जो प्रयागराज और हरिद्वार से सामने आई हैं। साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, करनाल में फिलहाल बसंत पंचमी की धूम किस तरीके से देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज बसंत ऋतु की पंचमी तिथि है, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। और आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्रकट दिवस भी है, जिसको पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। करनाल के मंदिरों में भी सुबह से ही जो है मां शारदा की पूजा अर्चना शुरू हुई थी और जो भक्त हैं ज्ञान की देवी के, वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि आज ज्ञान की देवी की जो पूजा अर्चना होती है उसमें पीले रंग से उनको विशेष अभिषेक किया जाता है। और इसी तरह का प्रचलन करनाल जिले के मंदिरों में भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ जो भक्त पहुंचते हैं वो मां सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले फूल और इस तरह के पीले खाद्य पदार्थ वो अर्पित करते हैं, जिसको लेकर बड़ी धूम देखने को मिली है। और आज दिन भर इसी तरह से लोग पूजा अर्चना करेंगे। और इसके साथ साथ करनाल में पतंगबाजी भी आज होगी, क्योंकि यहाँ एक प्रचलन है कि बसंत पंचमी के दिन जो बच्चे हैं वो पतंगबाजी करते हैं। और आज का जो दिन है बसंत ऋतु के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाना है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। फिलहाल चरखी दादरी का जिक्र किया जाए तो वहां पर अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? बसंत पंचमी को लेके श्रद्धालु के अंदर, आम जनता के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? सुरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार हरिद्वार और प्रयागराज में लोग डुबकी लगाकर बसंत पंचमी मना रहे हैं, उसी प्रकार चरखी दादरी में भी लोग सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं, पीले वस्त्र पहनकर और सफेद फूल चढ़ाकर। एक बात और जोड़ी जाए तो हरियाणा में जिला चरखी दादरी एक बड़े कवियों की धरती रही है। इससे भी जोड़कर हम देख सकते हैं कि कवि जहाँ होते हैं वहाँ माँ सरस्वती की आराधना भी होती है। और यहाँ गाने बजाने वाले भी लगभग बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, तो उनकी भी आस्था इस धरती से रही है और माँ सरस्वती की पूजा
पूजा वो लगातार कर भी रहे हैं। अगर आज की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन आज माता सरस्वती की पूजा की जा रही है। कीर्तन के द्वारा मां को रिझाने के प्रयास भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शुभ मुहूर्त का जिक्र किया जाए तो आज क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? मंदिरों में लोग किस तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन कर रहे हैं सुरेंद्र? जी देखिए, सुबह से ही आज मां सरस्वती के मंदिर लोग पहुंच रहे हैं। अगर मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 7:22 के आसपास से ही लोग आना शुरू हो गए थे और पंडितों का भी यही कहना है कि शुभ मुहूर्त यहीं से शुरू होता है और मां सरस्वती की जितनी आराधना की जाएगी उतनी ही कम है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र, देखिए आप करनाल में है, वहां पर जो मंदिर है वहां पर अभी किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? भक्तगण कब से पहुंच रहे हैं? कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भी दान का और स्नान का काफी महत्व माना जाता है, मां सरस्वती की पूजा की जाती है, तो ऐसे में कैसी आस्था भक्तों के अंदर देखी जा रही है आज के दिन? जी बिल्कुल, चविस्का आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। सुबह से ही, अलसुबह से ये कहें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। हालांकि अभी उतनी संख्या नहीं है, लेकिन सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचे हैं, मां सरस्वती की आराधना की है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से आज मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इस तरह के शिक्षण संस्थानों में आज विशेष रूप से जो मां सरस्वती की पूजा का आयोजन किया जाता है। कई मुहूर्त आज दिन भर में करीब 6 मुहूर्त बताए जा रहे हैं खास तरह के पूजन अर्चन के लिए। वो अलग अलग संस्थानों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरह के मुहूर्त बताए गए हैं। जिस तरह से विद्वानों ने बताया है कि उस तरह से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष तरह की पूजा अर्चना में खासकर जो आज बसंत ऋतु पर पीले वस्त्र जो दान किए जाते हैं, पीला अन्न दान किया जाता है, उसका भी विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि स्नान और दान ये दोनों ही आज के बसंत पंचमी से जुड़े हुए हैं। और मां सरस्वती जिस तरह से ज्ञान की देवी है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी हो जाता है। खासकर जो बच्चे हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए ये पूजा अर्चना विशेष महत्व की बताई गई है। बिल्कुल, इसके अलावा करनाल में कहां कहां पर बसंत पंचमी को लेकर कार्यक्रम रखे गए हैं? क्योंकि देखिए ऐसे में महेंद्र कार्यक्रम भी रखे जाते हैं भक्ति से जुड़े, और खासतौर पर तब जब कोई और विशेष त्योहार हो, जैसे कि आज बसंत पंचमी है, तो कैसी तस्वीरें आज करनाल से देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, देखिए बसंत पंचमी की तैयारियों की बात की जाए तो बीते करीब 1 सप्ताह से ही बसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मां सरस्वती के स्वरूप को घर लाने के लिए जिस तरह से बाजारों में तैयारियां की गई थी, विभिन्न आकार की मूर्तियां मां शारदा की बनाई गई थी, उनको लेकर भक्त अपने घरों में पहुंचे थे। उसी की पूजा अर्चना आज कई स्थानों पर की जा रही है। कई स्थानों पर बड़े पंडाल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि बच्चे खासकर आज के दिन पतंगबाजी का आयोजन जरूर करते हैं। ये करनाल के अंदर एक बड़ा प्रचलन है कि हजारों की संख्या में आज आसमान में पतंगे जो हैं उड़ती हुई दिखाई देंगी। अब इससे कुछ समय बाद ये आयोजन भी शुरू होगा। जी चविस्का। जानना चाहूंगी, अभी आप फिलहाल करनाल के किस मंदिर में मौजूद हैं, ये जानना चाहूंगी। इसके अलावा क्या आप जो भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर मंदिर में किस तरीके की अभी पूजा अर्चना चल रही है, लोग किस तरीके से आस्था में डूबकर वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं? बात कर सकते हैं आप किसी से? देखिए चविस्का, मैं इस समय प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख लीजिए। हालांकि मैं मंदिर परिसर में मौजूद हूँ, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं हूँ मैं। भगत जो है वो मंदिर के अंदर हैं, पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मां सरस्वती की आराधना जो है वो शुरू की गई थी। तो कि जिस तरह से हम बात करें, जो हमारी 3 शक्तियां हैं, माँ दुर्गा है, माँ काली है और माँ सरस्वती, उनमें आज माँ सरस्वती के पूजन का दिन है। तो ऐसे में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना माँ दुर्गा के नवरात्रे होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो है वो गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो ऐसे में शक्ति की दोनों स्वरूपों की पूजा इन दिनों की जाती है। माँ आदि शक्ति दुर्गा की पूजा भी आज की जाती है और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि भगत जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं और सुबह से करनाल के तमाम इस तरह देवालयों में आज पूजा अर्चन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख पाई हूँ कि इस वक्त भी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। और जैसे कि खासतौर पर इस दिन मंदिर में जाकर जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, पीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, लड़कियां हो खासतौर पर। और बसंत पंचमी में पूजा अर्चना जो है मां सरस्वती की करती हुई नजर आती है। बने रहे हमारे साथ। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर मंदिरों में किस तरीके की रौनक आज देखने को मिल रही है, भक्तगण किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी देखिए, भगतगण
पीले वस्त्र पहन के आ रहे हैं, सफेद फूल लेके आए हैं माँ को रिझाने के लिए, और संगीत से माँ को आकर्षित करने की भी कोशिश लोग कर रहे हैं। और पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू हो गई थी, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हों, जो संगीत से प्रेम करते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ धारा बहती हुई नजर आ रही है प्रेम की और संगीत की। माँ को रिझाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं जी। और जिस तरीके से श्रद्धालु आप बता रहे हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती को रिझाने के लिए उनके लिए फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, पीले रंग के वस्त्र भी पहन रहे हैं, तो ऐसे में आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम चरखी दादरी में किए जाएंगे बसंत पंचमी को लेकर? जी देखिए, माँ सरस्वती के 3 मंदिर हैं यहाँ पे, कॉलेज रोड पे, गौशाला रोड और कॉलेज रोड पे। यहाँ तीनों ही जगह माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। दिन भर संगीत होगा, रात को भी माँ का कीर्तन भी होगा, और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ सैकड़ों की तादाद में दिखाई देगी। वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि बसंत पंचमी के दिन लगातार लोग माँ की पूजा भी करते हैं और आस्था भी है, क्योंकि चरखी दादरी कवियों की धरती रही है। माँ सरस्वती से ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा बना हुआ है चरखी दादरी में जी। चलिए सुरेंद्र, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ में भी आज श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और बसंत पंचमी है, आपने देखा होगा कि शाही स्नान जब होता है तो लोग जरूर पहुंचते हैं, ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, तो वहां पर भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखी जाएंगी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्नान का काफी महत्व माना जाता है, दान का काफी महत्व माना जाता है, और महाकुंभ में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। महेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी चविस्का, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल महेंद्र, ये कहना चाहूंगी जिस तरीके से महाकुंभ में भी शाही स्नान का काफी महत्व माना जाता है और आज बसंत पंचमी है, ऐसे में काफी श्रद्धालु महाकुंभ भी पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए आज भी बसंत पंचमी के दिन भी स्नान का और दान का काफी महत्व माना जाता है, तो ऐसे में करनाल में इसको लेकर श्रद्धालुओं के मन में क्या है? क्या वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल चविस्का, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञान की देवी की जो पूजा अर्चना है वो स्नान और दान से ही संपूर्ण होती है। आज करनाल में भी पहले तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये घर प्राचीन देवी मंदिर है, करीब 100 वर्ष पुराना ये देवालय है, जहां पर सुबह से ही लोग भगत पहुंच रहे थे अर्चना के लिए। और इसी तरह की कुछ भीड़ यमुना नदी पर भी देखी जा सकती है कि करनाल जिले में जो यमुना का तट है वहां पर भी सुबह से ही लोग पहुंचे हैं स्नान के लिए, क्योंकि उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना के बाद दान होगा। इसी तरह की कुछ तस्वीरें जो है यमुना घाट के पर भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से आज जो लोग प्रयागराज या हरिद्वार या ऐसी अन्य स्थानों पर नहीं जा पाए, वो यमुना नदी में स्नान कर भी जो है बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। वहां पर भी माँ सरस्वती का जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। और इसी तरह का जो त्योहार है ये पूरे हर्षोल्लास से करनाल जिला के लोग जो है आज मना रहे हैं। और यही आयोजन आज दिन भर रहेंगे। शाम के समय कई मंदिरों में आज विशेष आरती का आयोजन भी किया गया है। जी चलिए, बिल्कुल आज दिन भर यही कार्यक्रम जो है चलेंगे और मंदिरों में भक्तगण पहुंचेंगे। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बसंत पंचमी का दिन आज है और ऐसे में आस्था का पर्व है, ऐसे में सभी श्रद्धालु महाकुंभ का जिक्र कर लें या फिर अपने आसपास के मंदिरों का, सब जगह पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हरिद्वार की और प्रयागराज की कि महाकुंभ में भी किस तरीके से आस्था का पर्व मनाते हुए सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी के आज त्योहार के दिन सभी भक्तगण हरिद्वार भी पहुंचे और आसपास जहां पर भी वो स्नान कर पाते हैं ऐसी जगहों पर जाते हैं और आस्था में डूबे हुए मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं और बसंत पंचमी का जो ये पावन पर्व है धूमधाम के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं।